हेलो गाइस, अब हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसके पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए रॉ मटेरियल्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स से जो हम फाइनल गुड बनाते हैं उसको फिनिश्ड गुड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। तो वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे? इसको जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से ले जा रहे तो उसको हमारे कंट्री की तरफ से एक्सपोर्ट बोला जाता है। क्या क्या ले जाते थे? सिल्क, रॉ सिल्क, कॉटन, जैसे आपको पता है ये सब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा था उस समय। वुल, इंडिगो सबसे मेन चीज़ जो एक्सपोर्ट होती थी, शुगर, ये सब चीज़ वो हमारे कंट्री से ले जाते थे। और फिर वो क्या करते थे कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे अपने फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, अब वो क्या फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे? वो फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जो ये जैसे वो हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और अपने कंट्रीज़ के फिनिश्ड गुड्स हमारे कंट्री में आके बेचते थे, इससे क्या पता चलता था कि जो हमारी इंडिया थी वो बहुत ही बैकवर्ड थी, उसकी इकोनॉमी बहुत ही पीछे थी हमारी कंट्री से, जो हमें ब्रिटिशर्स इतना वो हम पे जुल्म करते थे। ठीक है, ये था नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसमें क्या होता था, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये आपको पता है इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, तो जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था इसमें इसका सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे। ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ज़्यादा तक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो कौन से 2 कंट्री के बीच में होते थे? इंडिया एंड ब्रिटेन। ये 2 कंट्री के बीच में ही होते थे। ये ब्रिटिशर्स ने यही किया था। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर्स था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता था। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट थर्ड लास्ट पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट only to benefit Britishers। ठीक है, इसमें क्या होता था? इस मतलब क्या है कि बहुत सारा ट्रेड होता था हमारी कंट्री के में। ठीक है ना, हमारी कंट्री में बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन इन सब का बेनिफिट किसको होता था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को। हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता था। इसमें क्या होता था कि इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट्स थे, इंपोर्ट था पहले ये बहुत ज़्यादा था, फिर क्या हुआ, इंडिया में जितने भी एक्सपोर्ट थे ये सब बढ़ गए धीरे धीरे। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा हमारे कंट्री में। इससे क्या हुआ, हमारे में बहुत सारा पैसा आया। ठीक है, बहुत पैसा आया हमारे कंट्री में, बट तो भी हमारी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया इन ब्रिटिशर्स के रहते रहते, कभी भी नहीं। ये हमारा सबसे वर्स्ट फैक्ट था।
वर्स्ट थिंग जो हमारी कंट्री के साथ हुई थी उस समय। जो जितना भी ट्रेड था, बहुत सारे सरप्लस ट्रेड था, लेकिन इन सब सरप्लस ट्रेड तो था, बट ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेनिफिट करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे हमारे सरप्लस के ट्रेड से? वो जो उनकी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी मतलब ब्रिटिश की गली नहीं, उनकी कंट्री, वो उनको इम्प्रूव करते जाते थे। उनकी कॉलोनी इम्प्रूव होती थी और इंडिया और कंडीशन खराब होते जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक जिसका नाम था कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल।